Hello and welcome back to my channel. Today we will see about polymorphism. जावा में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंपोजिशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फिज्म। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड्स है। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा और मॉर्फिज्म मतलब मेथड। तो एक ही काम को एक से ज़्यादा तरीके से करने को क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज द कॉन्सेप्ट इन विच वी कैन परफॉर्म सिंगल एक्शन। एक ही काम को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक सिंगल एक्शन को अलग अलग वेज से हम उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज से उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ये दोनों एग्जांपल किसकी है? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये दोनों क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब मेथड ओवरलोडिंग में क्या हो रहा है? जो आपका मेथड है, मेथड एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग पैरामीटर है, तो उसको अलग अलग तरीके से उसको हम कॉल कर रहे हैं, तो वो मेथड ओवरलोडिंग क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। उसी तरह से मेथड ओवरराइडिंग क्या है? जैसे कि पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास का एक ही मेथड है और उसको हम अलग अलग तरीके से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ क्या हो गई? मेथड ओवरराइडिंग भी क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है। और यहाँ पर जावा के अंदर दो तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म क्या होता है? मतलब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि अगर हम स्टैटिक मेथड को ओवरलोड करेंगे तो ये चीज़ क्या है आपकी? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो रहा है? मतलब एक ही मेथड को अलग अलग तरीके से हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एक ही काम को। तो वो स्टैटिक मेथड कहाँ पर हो रहा है? कंपाइल टाइम में हो रहा है, ना कि रन टाइम। ठीक है, मतलब हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जब हमने स्टार्टिंग अगर आप वीडियो देखेंगे जावा की, तो उसमें रन टाइम और कंपाइल टाइम उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो नाउ व्हाट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? ठीक है, तो ये तो रहा आपका कंपाइल टाइम। जैसे अगर हम स्टैटिक मेथड को ओवरलोड करेंगे, स्टैटिक मेथड किसमें? क्लास में है। अलग एक ही मेथड है, उसमें अलग अलग पैरामीटर है, लेकिन सारे मेथड क्या है? स्टैटिक। तो उसको अगर हम ओवरलोड करेंगे तो वो क्या चीज़ है? आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक और नाम है डायनामिक मेथड डिस्पैच। डायनामिक मेथड डिस्पैच। तो ये क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें अगर हम ओवर रिडन मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वो उसको रिजॉल्व कब करेगा? रन टाइम में करेगा, ना कि कंपाइल टाइम में। ठीक है, जैसे कि अब हमने जो ऊपर में सिंपल वाले ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग देखे थे, वो क्या थे? आपके कंपाइल टाइम थे। लेकिन ये क्या है आपका? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है? तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपकास्टिंग क्या होता है। अपकास्टिंग, ठीक है, तो आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच कॉल टू एन ओवररिडन मेथड in which call to an overridden method is resolved at run time rather than compile time। मतलब रन टाइम में इसको हम रिजॉल्व करेंगे जब ये इन्वोक होगा। कौन सा? ओवररिडन मेथड जब इन्वोक होगा तो वो कहाँ पर रिजॉल्व होगा? वो रन टाइम में रिजॉल्व होगा, ना कि कंपाइल टाइम में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि अपकास्टिंग क्या है। ठीक है, जैसे कि अपकास्टिंग में क्या होता है? हम ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं चाइल्ड क्लास का। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन रेफर कौन कर रहा है? पेरेंट वेरिएबल। पेरेंट क्लास क्या कर रहा है? पेरेंट क्लास का वो रेफरेंस वेरिएबल किसका है? पेरेंट क्लास का। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपकास्टिंग। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, मतलब डाउन कास्टिंग। वो जावा में नहीं होता है लेकिन उसको हम कर सकते हैं। मतलब उसमें उल्टा रहेगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा और रेफरेंस जो है वो चाइल्ड का रहेगा। लेकिन ये जावा में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको हम थोड़ा मैनिपुलेशन से कर सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है, अपकास्टिंग पॉसिबल है। जैसे कि रेफरेंस वेरिएबल किसका? आपका पेरेंट क्लास का है और ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो चाइल्ड क्लास का। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि पुराने ज़माने में, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन रहते थे, उसमें आप सिर्फ मैसेज या कॉल ही कर सकते थे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें हम मैसेज और कॉल तो कर सकते हैं, साथ में हम उसमें टीवी भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जैसे कि अगर मैं पुराने वाले मॉडल को अगर रेफर कर रहा हूँ, तो और ऑब्जेक्ट में किसका बना रहा हूँ? ये अपने स्मार्टफोन का। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसका उल्टा हम कर नहीं सकते। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? रेफर कर रहा हूँ स्मार्टफोन को और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अपना ओल्ड वाला जो फ़ोन है उसका। लेकिन जो फीचर्स आपके चाइल्ड क्लास जो आपके स्मार्टफोन में है, वो फीचर आपके
पुराने वाले फ़ोन में नहीं है, मतलब पेरेंट क्लास के फ़ोन में नहीं है, तो उसको हम एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, मतलब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते चाइल्ड क्लास का वेरिएबल को रेफर करके। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है। जैसे जो पैरामीटर्स, जो जो फीचर्स पुराने वाले फ़ोन में थे, मतलब कॉल और मैसेजिंग, वही फीचर आपके स्मार्टफ़ोन में भी है, मतलब कॉल और मैसेजिंग के साथ में म्यूज़िक सुनना, गाने देखना, सब उसके अंदर भी अवेलेबल है। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास का मतलब जो स्मार्टफ़ोन जो है, जो कि इनहेरिट करा है, क्योंकि वो पहले की चीज़ है। जो पुराने वाले फ़ोन है वो पहले की चीज़ है, और अभी जो चीज़ है वो चाइल्ड वाले, मतलब जो आपके स्मार्टफ़ोन है। ठीक है? तो यहाँ पर हम अपकास्टिंग को समझते हैं। सो अपकास्टिंग की तो ये डेफिनेशन होगी। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर, अगर हमारे पास में एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, क्लास बी जो है इनहेरिट कर रही है क्लास ए को, मतलब क्लास बी क्या है, आपकी चाइल्ड क्लास है, और क्लास ए क्या है, आपकी पेरेंट क्लास है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, देखो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं, मैं ए इक्वल टू न्यू बी, ये जो चीज़ हम करेंगे कहाँ पे करेंगे, मेन मेथड के अंदर करेंगे। मेन मेथड में ये वाला काम हो रहा है, वो लिखा नहीं मैंने इसके अंदर। ठीक है? तो ए इक्वल टू, मतलब ए क्या है आपका, पेरेंट क्लास है, बी आपका क्या है, चाइल्ड क्लास है, और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, चाइल्ड क्लास का बन रहा है, लेकिन रेफर कौन कर रहा है, पेरेंट क्लास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपकास्टिंग। ठीक है? मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, बी का, जो कि चाइल्ड क्लास है, और रेफर कौन कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, रेफरेंस वेरिएबल किसका है, पेरेंट क्लास का। ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपकास्टिंग। ठीक है? अपकास्टिंग के हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अपकास्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बाइक 38 नाम की क्लास बनाया, उसमें रन नाम का मेथड है, और स्प्लेंडर जो एक्सटेंड करती है, मतलब स्प्लेंडर जो है वो न्यू क्लास है, चाइल्ड क्लास है बाइक 38 की। ठीक है? और उसमें रन नाम का मेथड है। ठीक है? दोनों में रन नाम का मेथड है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर रिडन हम देख रहे हैं। ठीक है? मतलब जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रन जो मेथड है, ये पेरेंट क्लास का भी है और चाइल्ड क्लास का भी। जो पेरेंट क्लास का मेथड है उसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो रनिंग है, और उसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है रनिंग सेफली विथ 60 किलोमीटर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने बाइक 38 बी का रेफरेंस वेरिएबल लिया, और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने चाइल्ड क्लास स्प्लेंडर का। ठीक है? तो क्या इसका आउटपुट क्या होगा, बी डॉट रन जब मैं करूँगा, बी डॉट रन जब मैं करूँगा, तो ये कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा अब इसके रन टाइम में। तो बी डॉट रन जब कंपाइल का पहला स्टेप, उसके बाद में रन वाला आता है। कंपाइल में क्या होता है, कोई एरर है या नहीं वो चेक होता है, उसके बाद में आउटपुट आता है। जो आउटपुट जो आता है वो रन टाइम में आता है। ठीक है? तो बी डॉट रन जब हम करेंगे, तो ये स्प्लेंडर जो चाइल्ड क्लास है उसका मेथड इन्वोक होगा, मतलब, और इसका आउटपुट क्या आएगा, रनिंग सेफली विथ 60 किलोमीटर। ठीक है? तो यहाँ पर जो ओवर रिडन मेथड जो इन्वोक हो रहा है, ओवर रिडन मेथड जो इन्वोक हो रहा है, उसको रिजॉल्व हम कहाँ कर रहे हैं, रन टाइम में कर रहे हैं, रन टाइम में। ठीक है? इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? एक ही काम को दो तरीके से कर रहे हैं, तो ये इन्वोक होने के बजाय इन्वोक कौन होगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा, मेथड वाला। ठीक है? उसी तरह से वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब ये यहाँ पर आपका वेरिएबल भी हो सकता है, जो भी चीज़ हमने इसके पहले पढ़े वो सब इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं बैंकिंग की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बैंक करके क्लास बनाया, और उसमें एक मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एस बी आई आईसीआईसी मैंने एग्जांपल लिया, एस बी आई आईसीआईसीआई की और एक्सिस की, सब में देखो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करके मेथड है, सब मेथड के नाम एक जैसे है। ठीक है? लेकिन सबका जो बॉडी है वो सबकी बॉडी अलग अलग है। यहाँ पर क्या, रिटर्न 0, यहाँ पर रिटर्न 8.4 है, यहाँ पर रिटर्न 7.3 है, और यहाँ पर रिटर्न 9.7 है। ठीक है? तो ये जो बैंक है, ये आपकी पेरेंट क्लास है, और बाकी जो एस बी आई आईसीआईसीआई एक्सिस है, ये सभी बैंक क्लास की चाइल्ड क्लास है, बैंक क्लास की चाइल्ड क्लास है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, देखो यहाँ पर कितना इजीली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, देखो बी इक्वल टू न्यू एस बी आई लिख रहा, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया एस बी आई नाम की क्लास का जो चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पर जब मैं एस बी आई रेट ऑफ इंटरेस्ट बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करूंगा, तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा, ना कि सुपर क्लास या पेरेंट क्लास का गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा 8.4, इसका आउटपुट क्या आएगा, 8.4। उसी तरह से बी इक्वल टू न्यू आईसीआईसीआई से ही करूंगा,
तो ऐसे-ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो बी डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वोक होगा वो किसका होगा, आईसीआईसीआई का। उसी तरह से एक्सिस के लिए एक्सिस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देख लिया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, चाइल्ड क्लास का बन रहा है, लेकिन रेफर कौन हो रहा है, रेफर कौन सा किसका वेरिएबल हो रहा है, पेरेंट क्लास का, सुपर क्लास का। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं शेप वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शेप करके एक मेथड इन्वोक किया, क्या बोलते हैं, एक क्लास क्रिएट किया, उसमें ड्रॉ नाम का मेथड है। उसी तरह से रेक्टेंगल जो कि इनहेरिट कर रही शेप को, उसमें भी ड्रॉ करके मेथड है। सर्कल जो इन्वोक कर रही है शेप को, उसमें भी ड्रॉ करके मेथड है। और ट्रायंगल जो इन्वोक कर रही एक्सटेंड हो रही है शेप से, उसमें भी ड्रॉ। तो पेरेंट क्लास में भी ड्रॉ नाम का मेथड है, रेक्ट और जो तीन सब क्लास है या चाइल्ड क्लास, उसमें भी ड्रॉ नाम का मेथड है। अब मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पर मैंने शेप एस किया, जो कि एस जो है ये ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस वेरिएबल किसका है, पेरेंट क्लास का। रेफरेंस वेरिएबल किसका है, पेरेंट क्लास का। अब मैं एस इक्वल टू न्यू ट्रायंगल करा, तो इससे क्या हो रहा है, इससे रेक्टेंगल जो चाइल्ड क्लास है शेप की, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। उसी तरह से एस इक्वल टू न्यू सर्कल से क्या हो रहा है, सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एस से। ठीक है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल किसका है, पेरेंट का। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, एस डॉट ड्रॉ से क्या होगा, ड्राइंग रेक्टेंगल। एस डॉट ड्रॉ सर्कल से क्या होगा, ड्राइंग सर्कल। उसी तरह से ट्रायंगल के लिए क्या रहेगा, एस डॉट ड्रॉ। जब ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसका मेथड इन्वोक होगा, ट्रायंगल का। मतलब यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, ड्राइंग ट्रायंगल। ठीक है, उसी तरह से ये भी देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल नाम की सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसमें ईट नाम का मेथड है। डॉग जो है एक्सटेंड कर रही है एनिमल को, कैट भी एनिमल को एक्सटेंड कर रही है, लायन भी कर रही। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ये अभी ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे, एनिमल ए। इसका मतलब क्या है, ये जो ए जो है रेफरेंस वेरिएबल है क्लास एनिमल का। ठीक है, ये जो ये ए क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है क्लास ए का। और यहाँ पर ए इक्वल टू न्यू डॉग लिख रहे, तो अभी ये ऑब्जेक्ट बन गया चाइल्ड क्लास का। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल किसका है, पेरेंट क्लास का, एनिमल ए का। यहाँ पर डॉग, यहाँ पर क्या उसका आउटपुट क्या होगा, ईटिंग ब्रेड। इसका यहाँ पर क्या होगा, ईटिंग रेड। और यहाँ पर क्या होगा, ईटिंग मीट। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एनिमल नाम का क्लास क्रिएट किया, उसमें मेथड है ईट, उसमें ईटिंग उसका डिस्प्ले है। और डॉग जो है ये पेरेंट क्लास है एनिमल की, और उसमें भी ईट नाम का मेथड है, और ईटिंग ब्रेड आ रहा। उसी तरह से बेबी डॉग जो एक्सटेंड कर रही है किसको, डॉग को, जो कि चाइल्ड क्लास है एनिमल की, उसमें भी ईट नाम का मेथड है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, एनिमल A1 2 3 करा, A1 A2 A3। तो ये अभी ये जो A1 है, A1 जो है, A1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का है, और ऑब्जेक्ट भी एनिमल का है। ठीक है, और अब यहाँ पर A2 जो है ये रेफरेंस वेरिएबल है एनिमल का, लेकिन ऑब्जेक्ट बना किसका, डॉग का। उसी तरह से A3 जो बना ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का है, और ऑब्जेक्ट बना बेबी डॉग, जो कि उसकी चाइल्ड क्लास का भी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो A1 डॉट ईट से क्या होगा, सिर्फ ईटिंग पीरियड होगा। और A2 डॉट ईट से क्या पीरियड होगा, ईटिंग ब्रेड। और A3 डॉट ईट से क्या पीरियड होगा, ड्रिंकिंग मिल्क। तो हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देख सकते हैं। तो ये रहा आपका कुछ एग्जांपल जावा की रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे टैप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।